आज हम बात करेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण यानी स्पेशल सर्वे जो बिहार में चल रहा है उसका विशेषता और उसका सच्चाई। क्या सच्चाई है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में सर्वे चल रहा है एकदम जोर शोर से और हर व्यक्ति इस चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, एकदम पूरे प्योर सच्चाई। क्या है सुन लीजिए। तो हम आपको क्या बताएं, दो चीज़ बताएंगे, एक विशेषता एक सच्चाई। तो पहले विशेषता जान लेते हैं कि गवर्नमेंट के अनुसार क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जो सर्वे हो रहा है क्यों हो रहा है, ये आदेश कहाँ से मिला है। देखिए, ये आदेश डायरेक्ट केंद्र सरकार यानी भारत सरकार से आदेश मिला हुआ था। प्रत्येक राज्य को, जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य को मिला था। ये जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉड्यूलेशन प्रोग्राम के तहत सभी राज्य को कहा गया कि आप जमीन का जितने भी डाटा हो, जो भी चीज़ हो जो किसान को, रैयत को या ज़मीन की मालिक को आवश्यकता पड़ता है, जो भूमि वगैरह कोई भी चीज़ पैमाइश कराना हो या ज़मीन का रिकॉर्ड निकालना हो आसान हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा और क्या हो रहा है ये जाने। पहले जान लेते हैं क्या कहा गया। देखिए, हम पूरी एक एक पॉइंट को जो है नोट करके रखे हुए हैं, इसलिए देखिए सबसे पहले भारत में जो है ना जितने भी भूमि है सबको बोला गया प्रत्येक राज्य को कि डिजिटल पूर्ण रूप से डिजिटल इसको कर दिया जाए, हर चीज़ को डिजिटल कर दिया, यानी डिजिटलकरण करना चाहिए, यानी डिजिटलकरण करने का आदेश केंद्र सरकार से मिला पहला। ठीक है, और ये जो सर्वे का जो काम था ये 2012 में ही बोला करने के लिए, यानी 2012 में ही ये केंद्र सरकार से आदेश मिला 2012 में ही। लेकिन बिहार विशेष सर्वेक्षण में जो है सभी डाटा को बोला कि आप जो है पूर्ण रूप से डिजिटली रूप से उसको ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे खतियान, यानी खतियान हो गया, सर्वे में नया नक्शा डिजिटल नक्शा तैयार करने के लिए बोला गया। डिजिटल नक्शा वो नहीं जो अभी आप लोग लेते हैं CS और RS, वो डिजिटल नक्शा नहीं, यानी डिजिटल नक्शा तैयार किया जाए। ठीक है, नया नक्शा डिजिटल में नया नक्शा तैयार किया जाए उसके। और बोला गया कि एक मिनट, घर से ऑनलाइन हर काम हो जाए, हर पब्लिक को जितने भी काम हो, चाहे खतियान निकलवाना हो तो घर से निकाल सकते हैं, ज़मीन का जितना भी पेपर हो घर से ऑनलाइन डाउनलोड कर सके, अपना रसीद वगैरह सब कटा सके, खुद काट सके। जिस प्रकार आप बिजली बिल पे करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं उस प्रकार एकदम सिंपल वे में कर देने के लिए। ठीक है, और बोला गया कि इसमें 14 अंक का जो है हर किसान को एक अकाउंट नंबर जैसे आपको रहता है ना, उसी प्रकार एक अकाउंट नंबर जैसे एक यूनिक नंबर, ठीक है, दिया जाएगा। जिसमें अभी जो परेशानी है कि बहुत सारे परेशानी होता है कि खाता नंबर चाहिए हो, उसको जैसे आप उस डालेंगे यूनिक नंबर को डालेंगे प्लॉट संख्या के साथ, या प्लॉट यूनिक नंबर जैसे डालेंगे तो आपको जैसे गूगल में कोई कहीं सर्च नहीं मारते कोई जगह का, तो डायरेक्ट वो दिखला जाता है, उसी प्रकार हो जाए। यानी प्लॉट वगैरह जो खोजने का इतना झंझट है वो नहीं, आपको तुरंत मैप में बता दे कि ये आपका प्लॉट है, ये आकार है। तो ये बोला गया था, और इसमें X और Y कोऑर्डिनेट का यूज करने के लिए बोला गया था। यानी समझिए ये बहुत परफेक्ट चीज़ होता है। इसमें होता है क्या, ये बहुत हद तक जो है ना आप उसको सटीक, एकदम सटीक समझिए, सटीक काम होता है। अब ये जो नक्शा बनाने के लिए हवाई सर्वेक्षण भी किया गया, यानी हवाई फोटोग्राफी, यानी ड्रोन के द्वारा फोटो लिया गया। लेकिन 2014 से 15 में इसको काम को किया गया, नक्शा वगैरह जो है जैसे उसको बनाया गया, फोटो वगैरह क्लिक हुआ, नक्शा एक तैयार किया गया, लेकिन वो पेंडिंग में ही रहा। ठीक ना, और आगे बात करेंगे। देखिए, ये जो हम आपको बताए हैं ये सारे काम जो है 2012 में ही शुरू किया गया। तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड बहुत बेहतर तरीका से किए, बहुत ऐसे राज्य किया अच्छा तरीका से किए। इसमें जो है बोला गया कि जो राज्य अच्छा करेगा उसको प्रोत्साहित, यानी एक समझिए प्रोत्साहन
गिफ्ट किया जाएगा, यानी समझिए अवार्ड मिलेगा। अवार्ड मतलब होता है कोई आप जो है अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए पुरस्कार आपको मिलता है, तो वो बोला गया। तो जो राज्य अच्छा करेगा उसको वो एक ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उस राज्य को, जो ये खासकर सर्वे का काम करेगा। तो बहुत सारा राज्य हैं किए, जोर शोर से बहुत कंप्लीट भी किए। वहाँ ज़मीन नापी करने का और इतना अच्छा तरीका है कि अमीन को यहाँ जितना भटकता है, और अमीन बहुत सारे अमीन को तो नॉलेज नहीं होने के कारण गलत नापी करते हैं, लेकिन जिन जो उस प्रकार इस प्रकार सेटल कर दिए कि ऐसे ऐसे यहाँ से उत्तराखंड से भी ट्रेनिंग बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं। उत्तराखंड में वो एक महीना में जो है 70-80 नापी वो करते ही हैं, फिक्स है। एक दिन में 3-4 नापी आसाम से कर लेते हैं, क्योंकि सारा डिजिटल है। खटाखट तुरंत जो है कि इधर से कौन प्लॉट क्या आकार है, कितना रकबा है, आप प्लॉट वगैरह छांट के दे देते हैं, ठीक है, कटिंग वगैरह कर देते हैं। तो हम ऐसे नहीं बता रहे, मेरे पास परिवानित है, मेरे पास स्टूडेंट है उस एरिया का, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। उस चीज़ को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उस कारण से। अब इसमें जो है सच्चाई क्या है, ये विशेषता समझ लीजिए सच्चाई क्या है। 2012 में स्टार्ट किया गया, लेकिन ये नहीं हुआ। 2022 तक इसका टारगेट रखा गया, लेकिन 2022 तक नहीं हुआ। अब जो है जो टारगेट है कि जुलाई 2025 तक इसको सर्वे को पूरा किया जाए। गवर्नमेंट का आदेश है, बिहार सरकार का। जितने भी इसमें काम वगैरह जो भी कर रहे हैं सबको बताया गया है कि 2025 जुलाई 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन देखिए क्या होता है। और बहुत एक बार जो है रिविजनल सर्वे 1960 में स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, आधे अधूरा छूट गया। रिविजनल जो आपको RS नक्शा मिलता है वही, लेकिन उसमें उस नक्शा से नापी वगैरह तो होता नहीं है। नापी तो होता है CS यानी कंडस्ट्रल सर्वे, जो 1988 में सर्वे शुरू हुआ, 1921 में ख़त्म हुआ। यानी सोच लीजिए 1921 वाला, यानी 1888 से 1921 के बीच में जो नक्शा तैयार किया है, यानी CS कंडस्ट्रल सर्वे वाला, उसी से नापी हो रहा है। और उसमें भी डिजिटल नक्शा ला दिया है, तो उसमें भी 5-10 कड़ी का अंतर आ जाता है। लेकिन वो अमीन पे निर्भर करता है कि अमीन किस प्रकार नापी करते हैं, वो उसको सटीक कर सकते हैं। अगर उसको व्यवहारिक रूप से जानकारी हो तो सटीक कर लेते हैं, ठीक है। कि वो यहाँ पे हम ये कॉमन बात है, इसलिए बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं एग्जामिन नक्शा नहीं है सर, पुराना नक्शा नहीं है सर, उससे नापी करवाना है, इससे है। अमीन बोलता है, बहुत सारे अमीन तो इसमें बिजनेस भी बना लिए हैं। यानी पुराने एग्जाम करीब 6-7 मतलब 7-8 साल के आसपास लमसम में, चलिए 6-7 साल पहले इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। बंद करने का कारण था कि लेने वाले बहुत था, और वो मशीन था, मैनुअल मशीन था, कितना निकाल सकेगा। बहुत ऐसे होता था कि आज नक्शा लेने गुलजारबाग पटना गए तो ये बोलता था 1 महीना बाद आइए, तब निकाल के रखे रहते थे, फिर जाते थे मिलते। लेकिन जब से डिजिटल नक्शा का प्रचलन चला है, जाइए तुरंत आपको जो है ना लाइन में लगिए, फॉर्म भरिए, लाइन में लगिए, लाइन में लगेंगे, जो भीड़ रहेगा 2-3 घंटा लग जाएगा, अलग सी बात है, भर दिन में नक्शा में नक्शा मिल जाता है। आने जाने में जो परेशानी होता है, अब डिजिटल होने के कारण जो है क्या हो गया है, आदमी को आसान तरीक़ा से मिल जाता है। तो वो डिजिटल अलग तरीक़ा से, वो नक्शा वो पुराने नक्शा, लेकिन नया नक्शा तैयार किया जाएगा, नया नक्शा से नापी होगा एकदम जो है परफेक्ट तरीक़ा से। लेकिन देखिए कितना अच्छा हो सकता है ये सर्वे, कितना सक्सेसफुल होता है, वो तो होने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि सर्वे वगैरह भी चल रहा है, आप लोग को पता है, आप किसी भी एरिया से हैं तो आपको जानकारी होगा कि आप लोग के इधर शिविर वगैरह लगेगा, यानी कैंप वगैरह में आप लोग को सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो सच्चाई है। बाकी हम सर्वे पे बात किए, ठीक ना, और बाकी आप लोगों को क्या बताएंगे, हम आप लोग को बताने वाले हैं कौन, थोड़ा मेरे बारे में भी जान लीजिए। तो हम आपको बता देते हैं, स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ज़मीन से जुड़ा हर प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम होता है, कंसल्टेंसी वगैरह भी अपने यहाँ चलता है। ज़मीन से जुड़ा जो भी प्रॉब्लम होता है उसका भी निदान जितनी हद तक हो सकते हैं हम लोग करते हैं। ऑल इंडिया में, ऑल बिहार में और ऑल झारखंड में ज़मीन से जुड़ा हुआ पैमाइश का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप बिहार के किसी भी कोने से हैं, आप ज़मीन का अगर नापी करवाना चाहेंगे तो आपको अच्छे अमीन, डिप्लोमा होल्डर और जो पारदर्शी, सटीक और निष्पक्ष नापी करने वाले अमीन है वो नापी भी करेंगे। और स्पेशल अमीन की ट्रेनिंग चलती है यहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। ऑफलाइन में यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे स्टूडेंट रह के भी करते हैं, और ऑनलाइन घर बैठे भी करते हैं। तो इसलिए हम आपको इतना चीज़ बता सके हैं और बताते हैं। हर वक्त हम आपको गाइड करते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं, ऐसे नहीं हवाई नहीं।
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे ही आपको बना देते, उसका बैकग्राउंड ये नहीं, मेरा ये बैकग्राउंड है, हम इसमें डूब गए हैं। हर एक चीज़ ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी पैमाइश की जानकारी हो या ज़मीन से जुड़ा हर चीज़ में डूबे पड़े हैं। तो हम लोग को अच्छा से जानकारी है, मेरा टीम जो है, उस टीम को अच्छा से ये जानकारी है, उस चीज़ को, हर चीज़ को हैंडल करता है, समझ गए, वो आसान वे से। तो चलिए अपने बारे में बता दिए। अगर जो भी व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति आप कमेंट करेंगे सर हमको जो है कोर्स करना है, तो आप आपका ज़िला कौन है कमेंट करिए कि फलना जगह से ज़िला है, हम कोर्स करना चाहते हैं। और उसके बाद आप गूगल पे भी सर्च करेंगे किशोर अमित ट्रेनिंग, सिर्फ किशोर अमित ट्रेनिंग गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर पूरी डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगा। अन्यथा अगर और विशेष डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो ये नंबर सेव कर लीजिए, चाहे ज़मीन नापी करवाना हो या आपको ट्रेनिंग लेना हो या ज़मीन से जुड़ा जो भी आपको कोई भी अगर कंसल्टेंसी लेना हो तो सारा जानकारी मिल जाएगा। इन नंबर को आप सेव कर लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कुछ नए टॉपिक जो आपको बहुत फ़ायदा करे उस टॉपिक पे। जय हिंद।